अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और देखेंगे कि नेल्सन सेल जो है इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोसेस में जो है होता है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा आज का टारगेट है कि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग की। और उसके लिए जो हम सेल यूज करने लगे हैं वो नेल्सन सेल है, जिसकी डायग्राम इस वक्त आप लोग ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम जाएंगे कंप्लीट प्रोसेस पे कि वर्किंग किस तरह से होगी और कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, देखें, इसकी यानी नेल्सन सेल की जहाँ तक बात है तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है ये ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड, ठीक है, जो कि सेंटर में मौजूद है। इसके इर्द गिर्द हमारे पास डायफ्राम है, ठीक है, और ये डायफ्राम एक्चुअली तौर पे कैथोड के तौर पे बिहेव करती है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वैसे हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि नेल्सन सेल भी जो है एग्जांपल है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, तो एनोड मिडल में ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है, ठीक है। इनसाइड इसके हमने क्या लिया होता है, ब्राइन सॉल्यूशन लिया होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हमने जो है वो लिया होता है, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है। ये हमारे पास दो आउटलेट्स हैं, इस थ्रू हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी, कैसे बनेगी वो हम अभी देखेंगे। और इसके थ्रू जो है हमारे पास फ्लोरीन गैस बनती है तो वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये नीचे हमारे पास कैच बेसिन है जहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे गिरते हैं और हम यहाँ कलेक्ट करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने पर्पस के लिए बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एक डायग्राम जिसका मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब हम मूव करेंगे किस तरफ हम मूव करेंगे कि एक्चुअली वर्किंग किस तरह से होती है, ठीक है। देखिए, ब्राइन सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, मींस के एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ना सिर्फ ये कि सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू आयंस, बल्कि इसके साथ साथ जो है वाटर के जो आप कह लें कि मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी बात भी हम करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, अभी सोडियम क्लोराइड अपने आप कन्वर्ट कर लेगा इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अगर हम लेट्स सपोज वाटर की बात भी कर लें तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो है H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस भी सिस्टम का हिस्सा होंगे, ठीक है। इसी सिस्टम का यानी कि इसी के अंदर जो है मौजूद होंगे, ठीक है। और देखें कि आपने ये बात पढ़ी हुई है कि हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है एनोड की तरफ को जो है नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे और कैथोड की तरफ को पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब दो पॉजिटिव आयंस हैं और दो ही नेगेटिव आयंस हैं, तो इनमें से कौन सा मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, कौन सा मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास जो है मोर देन वन केटायंस हो और मोर देन वन एनायंस हो तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ को फास्टली मूव कौन से करते हैं, जो लाइटर इन साइज होते हैं, ठीक है। सो सोडियम आयंस के बजाय हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे कहाँ पर, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड सरफेस, ठीक है। और OH नेगेटिव आयंस और क्लोराइड आयन की बात की जाए तो क्लोराइड आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड सरफेस, ठीक है। और वहां जाकर ये अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो देख लें जरा, यानी एनोड सरफेस पे क्या चल रहा है हमारे पास, अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि चूंकि एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह को मूव करेंगे टुवर्ड्स क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है और वहां जाके इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करेंगे और अपने आप को न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्लोरीन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो क्लोराइड आयन जो हैं वो जाएंगे एनोड पे और अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू क्लोरीन गैस और इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन इस वक्त डिपॉजिट हुए यानी कि एनोड की सरफेस पे जो है आ चुके हैं, वो आउटर सर्कल के थ्रू जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड और वहां वहां क्या होगा, वहां पर H पॉजिटिव आयंस होंगे। वो H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन ये लेके तो अपने आप को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे। सो कैथोड पे क्या चल रहा है देख लेंगे, कैथोड पे हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। कैथोड पे ये होता है कि H पॉजिटिव आयंस ऑलरेडी होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोराइड ने रिमूव किए थे वो लेके अपने आप को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर दो आउटलेट्स बनी हुई, ठीक है। एक तो ये है H2 गैस, ठीक है, जो कि मतलब ये यहाँ से रिवॉल्व करती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैथोड सरफेस पे H पॉजिटिव आयंस जो है वो आएंगे, ठीक है। एनोड की तरफ आएंगे क्लोराइड आयंस, तो यहाँ से जो है वो क्लोरीन गैस रिपॉज करेगी। और अब ये पढ़ा हुआ है आपने कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जो कि जो है सरफेस जो एनोड है, ठीक है, उसकी तरफ हुआ। और कैथोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की एविएशन हम करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी रिडक्शन प्रोसेस, ठीक हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो चल रही है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू हमारे पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकल रही है, वो रिमूव हो रही है। पीछे सिस्टम के अंदर क्या बच चुका है, पीछे सिस्टम में हमारे पास बच चुका है OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन, ठीक है।
तो फाइनली क्या होगा कि ये कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास सोडियम आयंस थे, ठीक है, वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करते हुए क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि ड्रॉप्स की फॉर्म के अंदर नीचे वो गिर रहा है। और जो हमारा करेक्शन चैम्बर है, ठीक है, जो बीकर है, ठीक है, इसमें ये हम गैदर कर रहे हैं, तो सोल्यूशन को सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो सकता है जी, हम कह रहे हैं कि हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू हमारे पास सबसे पहला हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो सिस्टम से निकल रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेजर प्रोडक्ट्स जो कि हमने इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है वो डेवलप किए हैं। सो होपफुली नेल्सन सेल की वर्किंग जो है आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने बात की, वाटर सॉरी ब्राइन सोल्यूशन की, उसकी बात समझ आ चुकी होगी। और ओवरऑल जो है कौन सा आयन मूव करेगा, कौन सा नहीं करेगा और किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये भी क्लियर हो चुका होगा। कोई पॉइंट रह गया सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।